क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु P से, मान लीजिए भूमि हो गया, इसका ये बिंदु P हो गया, बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये मान लीजिए आपका 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है उन्नयन कोण। अब कह रहा है कि भवन के शिखर पे, भवन का शिखर है, इस पर एक झंडा लहराया गया है, ध्वज दंड जो है लहरा दिया गया है। तब कह रहा है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई, इसकी लंबाई ज्ञात करना है और बिंदु P से भवन की दूरी, यहां से भवन जो है कितना दूर है। तो आपको ये 10 दिया है भवन की ऊंचाई, जब ये 30 है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। जब 30 डिग्री के सामने 10 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है? जब 30 डिग्री के सामने 10 है तो 60 डिग्री के सामने 10√3, 10√3 मीटर। अब इसमें चलिए बड़े वाले त्रिभुज में जो 45 वाला है, अब ये 45, ये 90, तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। जब 45 डिग्री के सामने 10√3 है तो इस 45 डिग्री के सामने टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 10√3 हो जाएगा। नहीं तो आपको अब ये टोटल 10√3 है, ये 10 दिया है, इतना का करना है तो इतना घटा लीजिए, 10√3 में से इसको घटा लीजिए, तो 10√3 माइनस 10, 10 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही बहुमंजिल भवन है आपका, और एक 8 मीटर का एक और ऊंचा भवन है, 8 मीटर का है। शिखर से शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इसके शिखर से 30 डिग्री है और इसके तल से 45 डिग्री है। तो कह रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इसके बीच की दूरी और इसकी आपको दूरी ज्ञात करना है। ये 30 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। मान लीजिए 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, तो ये √3 है तो ये भी कितना हो जाएगा? √3 ही तो हो जाएगा। अब इसमें चलिए 45 है, यहाँ 90 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। जब 45 डिग्री के सामने √3 है तो इस 45 डिग्री के सामने भी क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, यानी टोटल ये आपका √3 हो गया। तो जब ये टोटल √3 हो गया तो ये जब 1 है तो ये कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1 हो जाएगा। इसमें से टोटल में से इतना ही घट जाएगा जो ये होता है हमारा। अब क्या दिया है कि √3 माइनस 1 बराबर कितना दिया है? 8 है। इसी का ना वैल्यू जितना ये है उतना ही ये है, तो √3 माइनस 1 बराबर 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 8 बटे हो गया √3 माइनस 1, हर का परमेकरण करोगे तो √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, ये हो गया 8 √3 प्लस 1 बाई कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। बार बार आप चाहते तो सीधे यहाँ लिख देते, ये प्लस माइनस रहता है तो क्या लिख देते हैं? प्लस लिख देते हैं 8, और √3 प्लस 1 अब बटे 2 कर देते हैं, 2 चौका 8, ये आपका हो जाएगा 4 √3 प्लस 1। 1 यूनिट का वैल्यू हुआ, कितना यूनिट का वैल्यू हुआ? 1, यानी ये आपका हो गया कितना? 4 √3 प्लस 1 मीटर, इतना हो गया। तो टोटल इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए।
बहुमंजिल भवन की टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक इतना हुआ, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 है, 8 है ना, तो टोटल तो जोड़ दो इसमें। अब 4√3 प्लस 1 प्लस 8 मीटर, 8 मीटर, और क्योंकि ये 8 है ना, तभी ना जाके बहुमंजिल भवन की ऊंचाई होगी, इतना हो गया ये 4√3 प्लस 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है हमारा 8। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4√3 प्लस 4 प्लस 8, 4√3 प्लस 8 4 12, 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया √3 प्लस 4 तिहाई 12, 4 3 प्लस √3, ऐसे भी लिख सकते हो चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना मीटर हो गया ये हमारे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो गया। अब कह रहा है कि इस दो भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है आपको, यानी ये √3। तो एक यूनिट का वैल्यू हमको इतना दिया है, तो √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो एक यूनिट का वैल्यू है 4√3 प्लस 1 गुना, क्योंकि एक गुना तो √3 होता है ना, तो एक का वैल्यू तो ये है, 30 डिग्री के सामने जब इतना है तो इसका √3 गुना होता है कि नहीं। 30 डिग्री के सामने कितना आया, 4√3 प्लस 1, तो 60 डिग्री के सामने √3, उसका √3 गुना होता है, तो आप कर दिए √3, तो ये हो गया 4√3 प्लस 4, 4√3 प्लस 4 गुना √3। अब इसमें से गुना करोगे, यहाँ 1 है, 4 एकम 4, और √3 में √3 से गुना करोगे 9, 9 का वर्गमूल 3, यानी 4 गुने 3 प्लस, अब कितना हो जाएगा, ये 4√3 हो जाएगा, यानी 4 तिहाई 12 प्लस 4√3। यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लिया, 4 तिहाई 12, और 4 तो निकलिए गया, 4 एकम 4, एक लिखते नहीं है, √3। तो ये आपका दो भवनों के बीच की दूरी हो गया 4 × 3 प्लस √3 मीटर। मान लीजिए यही आपका नदी का पुल हो गया कि एक बिंदु से, मान लीजिए इसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये आपका नदी हो गई, सम्मुख किनारे को एगो कहता है 30 डिग्री, एक कह रहा है 45 डिग्री। ये 30 डिग्री और ये है आपका 45 डिग्री। तो एकांतर कोण, अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं एकांतर अंतः कोण से। तो ये आपका 30 डिग्री, तो ये आपका 45 डिग्री। और कह रहा है यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो, ये पुल जो है किनारों से कितना है, 3 मीटर ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसको आपको बताना है, बहुत सिंपल हिसाब है। चलो ये 30 डिग्री है तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा। अब बताओ जब 30 डिग्री के सामने 3 मीटर है तो इस 60 डिग्री के सामने 3 गुना √3 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ जब ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जब 45 डिग्री के सामने 3 मीटर है तो इस 45 डिग्री के सामने भी कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो इन नदी की चौड़ाई, तो दोनों को जोड़ दीजिए, इतना फिर इतना, तो 3√3 प्लस 3 मीटर, इसमें 3 कॉमन लो लो, तो √3 प्लस 1 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 बरस वाला के लिए फिसलन पट्टी हो गया ये आपका, यही आपका फिसलन पट्टी है। लइकवा ना जल सह पर से दौड़ चढ़ के जाइए, सह पर सीढ़ी लागल रहिएंगे, यहाँ जाके यहाँ से फिसलता है सब। तो यही चीज है 5 बरस वाला के। तो इसमें कह रहा है जिसका शिखर
1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी ये है आपका 1.5 मीटर की, और भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसकी लंबाई आपको बताना है ये कितना है। तो बहुत इजी सवाल है। ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने 1.5 है, तो आप ये जानते हो कि ये 2 यूनिट के बराबर होता है। 90 डिग्री के सामने कितना होता है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 1 यूनिट का वैल्यू 1.5, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 3 मीटर, यानी 3, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर, बहुत ही बच्चों के लिए। और इसकी लंबाई जो है 3 मीटर है। तब ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? ये यहाँ पे भूमि के साथ 60 डिग्री है। जब 60 डिग्री के सामने 3 मीटर है, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/√3 मीटर, 1 यूनिट की वैल्यू है। 90 डिग्री के सामने कितना होता है? 2 यूनिट होता है। तो 3/√3 गुना 2, ये हो गया 6 बटे √3। हर का परमीकरण कर दीजिए, √3, यानी ये हो गया 6√3। इसका √3 में √3 से गुना करोगे, √9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी 6, 2√3 मीटर। एक पेडस्टल के शिखर पर, मान लीजिए ना है ये पेडस्टल है, आई पेडस्टल के शिखर है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यही पर 1.6 मीटर मूर्ति हो गई, 1.6 मीटर, बहुत इजी है। अब भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु जब भी कहेगा ना, तो इस बिंदु को यहाँ वाला बिंदु लेना। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे का इसको मिला दो, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। किस बिंदु से? इस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर। तो पेडेस्टल के शिखर ये न है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो इस 45 डिग्री के सामने भी 1 यूनिट होगा। अब चलिए इस बड़ा वाला त्रिभुज में, जो ये त्रिभुज है जहां पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है? अब ये 90 हो गया, ये हो गया आपका 30। जब 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, ये टोटल लेंथ हो गया आपका √3। आज जब ये 1 है, तो इतना कितना हो जाएगा? √3 - 1 हो जाएगा। यानी आपको दे रखा है √3 - 1 बराबर 1.6। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.6/√3 - 1। हर का परमीकरण करोगे तो बार बार बताया हूं, 1.6 गुना हो जाएगा, ये माइनस रहता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, अब बटा 2 हो जाता है। ये हो गया 0.8 और √3 + 1 मीटर। ये क्या हो गया? 1 यूनिट का वैल्यू। तो पेडेस्टल का ना ऊंचाई पूछा है, तो ये ना पेडेस्टल को कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। एक नहर के तट पर, नहर हो गया, इसी तट पर एक टीवी टावर खड़ा है पर, ठीक है। तट के एक बिंदु हो गया, इसका उन्नयन कोण, ये मान लीजिए बिंदु हो गया, उन्नयन कोण कह रहा है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, बिंदु से 20 मीटर दूर मान लो ये बिंदु है, इससे कह रहा है मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो कह रहा है
टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है दोस्तों, आप चलो इस त्रिभुज में चलो, मान लो ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? अब चलो इस बड़े वाले त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें चलो 30 डिग्री के सामने √3 है, तब तो 60 हो जाएगा ना। तो 60 डिग्री के सामने √3 गुने √3, यानी ये हो जाएगा टोटल लेंथ आपका 3, √3 गुने √3 यानी 3 यूनिट, जिसमें से आपको 1 यूनिट दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका 10। से पूछा है कि टावर की ऊंचाई बता दीजिए, तो कितना यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, यानी 10 √3 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा टावर की ऊंचाई हो जाएगी। एक क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, ये भूमि हो गया, यहां से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं टोटल लेंथ या भूमि से लेकर यहां तक 88.2 है, और लड़की जो है 1.2 है, तो ये घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 87 मीटर। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 87 मीटर। चलिए अब आइए इस त्रिभुज में, आप 60 डिग्री के सामने 87 है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ 30 डिग्री का, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 87/√3, 87/√3। इसको और हल कर लीजिए, √3/√3, तो ये हो गया 87√3/3 यानी 29√3 मीटर, यानी ये आपका लेंथ हो गया कितना 29√3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलो, अब इस त्रिभुज में चलिए आप, यहां से यहां, जब 30 डिग्री के सामने 87 मीटर है, तो 90 डिग्री हुआ, और ये आपका हो गया 60 डिग्री। तो जब 30 डिग्री के सामने 87 है, तो 60 डिग्री के सामने हो जाएगा कितना आपका 87√3, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा आपको 87√3 मीटर। तो कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए आपका कितना हो गया x हो गया, यानी 29√3 प्लस x बराबर कितना हो गया 87√3। x बराबर करोगे तो 87√3 माइनस हो जाएगा 29√3। 87 में से 29√3 घट, 87√3 में से 29√3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 में से 9 गया 8, और ये बच गया आपका 7, 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यही कह रहा है 2 गुब्बारे, पहले गुब्बारा यहाँ था और यहाँ चला गया था, बीच की दूरी ज्ञात करना था, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। सीधा राजमार्ग हो गया, एक ये मीनार हो गया, इसके पाद तक जाता है, यहाँ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहीं पे खड़ा आदमी है, एक कार को, मान लीजिए कार यहाँ पे है, 30 डिग्री का अवनमन कोण पर इसको देखता है वहां से। ठीक है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ये मीनार की ओर जा रहा है एक समान चाल से,
तो 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। जैसे 6 सेकेंड यहाँ तक चला, 6 सेकेंड का समय हुआ, तो इसका अवनमन कोण कह रहा आप 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए। यहां से जो ये कार यहां तक कितने सेकेंड में पहुंचेगा। बहुत इजी सवाल है। ये 90 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री, नहीं तो आप बताओ, जब 30 डिग्री के सामने इसको हमेशा 1 मान लो, तो इस 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये बड़ा वाला में चलो 30 डिग्री के सामने √3, तो ये टोटल अब कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने √3 गुने √3, 30 डिग्री के सामने √3, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, इसका √3 गुना होता है, तो √3 गुना √3 यानी 3 हो जाएगा। टोटल यूनिट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना हो गया 3। और जब में से 1 दिया है, 3 में से 1 घटा लोगे तो ये क्या हो जाएगा 2। यही तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/2 यानी 3। तो 1 यूनिट का ही तो पूछा है आपसे, तो 1 यूनिट कितना आया, 3 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल है मीनार के आधार से, ये आपका मीनार हो गया, इसका आधार ए बोलता है से, और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 4 मीटर और 9 मीटर, एक और है जो 9 मीटर है यहां से यहां तक, यानी ये समझिए, स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मान लीजिए ये हो गया, ये पूरक कोण है, मान लीजिए थीटा हो गया, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ना पूरक कोण होता है। ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको ये साबित करना है। मान लीजिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ठीक है। इसी में चलो इन त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटा बी सी, ए बी बटे बी सी, तो ए बी 6 ना, अब बी सी हमको दिया है, ए बी 6 ना, ए बी है नहीं, अब बी सी कितना दिया है, 4 दिया है, नहीं दिया है। तो लंब बटा आधार लिए थे, ये हो गया tan थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए इन त्रिभुज ए बी डी में, बड़े त्रिभुज में, इन त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ए बी, अब बी डी आपको दिया है 9 मीटर, कितना दिया है 9 मीटर, तो ये हो गया 9, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 गुने समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, तो गुना कैसे करते हैं, इसको आप गुना कर लीजिए, ए बी बटा 4 गुना ए बी बटा 9, यानी इधर का लेफ्ट हैंड साइड का गुना कर लीजिए, ए वाला इसको गुना कर लीजिए, फिर यहाँ गुना कर लीजिए tan थीटा गुने cos थीटा। ए बी में बी से गुना करोगे ए बी स्क्वायर, और 9 चौका 36, और tan थीटा गुने cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, नहीं होता है, tan थीटा इसे 1 बटा tan थीटा करोगे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया
36, इसीलिए ए बी बराबर जाकर इस पर क्या बन जाएगा, रूट 36 का वर्गमूल 6 मीटर। तो ए बी हमारा 6 मीटर, यही तो साबित करना था, प्रूव्ड। एक क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, फिर वहां से वह उत्तर 10 मीटर चलता है, तो बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आपको मालूम है कि इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं और यहाँ वेस्ट कहते हैं, यही ना होता है दिशा का। तो कोई आदमी जो है, मान लीजिए अपने प्रारंभिक स्थान से यहाँ से वो चलना चालू करता है, तो 24 मीटर वो पश्चिम जाता है, ठीक है। फिर 10 मीटर कहाँ जाता है, उत्तर जाता है। तो उत्तर का दिशा कौन है, ये है। तो मान लीजिए 10 मीटर किधर गया, उत्तर गया। तो कह रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, इसको मिला दीजिए। आप क्या देख रहे हैं, 90 डिग्री हो गया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये लंब है, ये कर्ण है, सॉरी ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण निकालना है आपको। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये आपका 10 दहिया 100 है, 24 24 में 576 होता है, 576। ये आपका हो गया 676। 676 का वर्गमूल कितना होता है, 26 होता है, यानी 26 मीटर आंसर।